आज की दुनिया बहुत जोर से बोलती है, सोशल मीडिया चिल्लाता है, ऑफिस का तनाव आपके सिर पर चढ़ जाता है, कुछ पारिवारिक बातें आपको अंदर से झकझोर देती हैं और फिर आपका मन कहता है मैं कुछ कहूँगा, मैं जवाब दूंगा, मैं प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा अन्याय देखा, जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने क्या किया? वो चुप थे, वो धैर्यवान थे। इस वीडियो में हम बस यही सीखेंगे कैसे चुप रहना है सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जो व्यक्ति हारता नहीं है, अपमान के साथ भी शांति ही असली विजेता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गीता का सूत्र है जो आपको चिंता, अधिक सोचने और अवसाद से मुक्त कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, भक्ति आलो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा और समर्थन देने के लिए अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अध्याय 1, कृष्ण चुप क्यों रहते हैं जब भगवान भी चुप हों। महाभारत का एक सीन सोचिए। दुर्योधन गुस्से में कृष्ण पर चिल्लाया, क्या तुम यहां भीख मांगने आए हो? उसने कृष्ण को ग्वालर और दूध वाला कहकर बेइज्जत किया। शिशुपाल भी गुस्सा हो गया, लेकिन कृष्ण वो बस मुस्कुराए, वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे बेइज्जती तभी तक दर्द देती है जब तक तुम उसे स्वीकार करना चाहते हो। गीता में कृष्ण कहते हैं, श्लोक 2 अध्याय 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायनो नित्यास तान स्थितिक्षा स्व भारत। मतलब, हे अर्जुन, ये खुशी और दर्द, गर्मी और सर्दी, सम्मान और अपमान, ये आते जाते रहते हैं। ये कुछ समय के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें सह लो, रिएक्ट मत करो। अगर तुम अपने बॉस से डांट खाने, अपने जीवन साथी से शिकायत सुनने या किसी दोस्त से ताना सुनने के बाद तुरंत जवाब देते हो तो तुम दुर्योधन की तरह काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम चुप रहकर हालात को देखते हो तो तुम कृष्ण की तरह काम कर रहे हो। अध्याय 2, सच्ची जीत क्या है? अंदरूनी ताकत की कहानी। लोग अक्सर कहते हैं मैंने सही जवाब दिया, मैं जीत गया। लेकिन क्या आप सच में जीते? इस पर सोचिए। जब कोई आवारा कुत्ता भौंकता है, अगर आप भी उसी तरह भौंकते हैं तो आप उस कुत्ते से कैसे अलग हैं? गीता में कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। चैप्टर 2 श्लोक 56, दुखेश्व ननुद्विग्न मनः सुखेशु विवेक स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। मतलब, जो इंसान दुख में भी शांत रहता है, जिसे सुख की कोई चाहत नहीं होती और जो डर, गुस्से और मोह से ऊपर उठ गया है, वह इंसान स्थित प्रज्ञ है। क्या आपकी नौकरी चली गई? चुप रहें। क्या आपके जीवन साथी की चली गई? क्या तुम्हें छोड़ दूं? चुप रहो। क्या किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की? चुप रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि बाहरी हालात तुम्हारी शांति नहीं छीन सकते। जीत चिल्लाने से नहीं होती, जीत तो अपनी अंदर की शांति बनाए रखने में होती है। अध्याय 3, ईश्वर की चुप्पी जब ईश्वर चुप रहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, फिर भी ईश्वर जवाब नहीं देते। आप पूछते हैं, कृष्ण आप कहाँ हैं? मैं इतनी पीड़ा में हूँ, फिर भी आप चुप क्यों हैं? याद रखें, कृष्ण का सबसे बड़ा जवाब उनकी चुप्पी है। जब द्रौपदी संकट में पुकार रही थी, तब कृष्ण कहाँ थे? वे चुप रहे। फिर भी उसी चुप्पी के भीतर वे अपनी व्यवस्था पहले ही कर चुके थे। हमारे जीवन में अक्सर कोई जवाब न देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यदि आपका विरोधी आपकी घात लगाए बैठा है, तो आपकी चुप्पी अंततः उसे थका देगी। यदि आप हर ट्रोल को जवाब देने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना पूरा जीवन ट्रोल से उलझने में ही बिता देंगे। हालांकि चुप रहना ऊर्जा संरक्षण का एक रूप है। अपनी ऊर्जा अपने लिए बचा कर रखें, क्योंकि एक खाली बर्तन को कोई भी हिला सकता है, लेकिन जो बर्तन भरा होता है वो अडिग रहता है। अध्याय 4, धैर्य के 3 व्यवहारिक सिद्धांत तुरंत लागू करें। अब सवाल ये उठता है, मैं धैर्य का अभ्यास कैसे करूं? जब गुस्सा मेरे सिर को फोड़ने की धमकी देता है, तब मैं चुप कैसे रहूं? सिद्धांत 1, गिनने की विधि, 9 सांस का नियम। गीता में कृष्ण प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। जब भी आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करें और 9 गहरी सांसें लें। 1 से 9 तक गिनें। इन 30 सेकंड के भीतर आपका दिमाग लड़ाई वाले मोड से शांत मोड में बदल जाएगा। कृष्ण कहते थे, गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। सिद्धांत 2, गवाह बने, जज नहीं, साक्षी चेतना। मान लीजिए कोई आपको अयोग्य कहता है। यदि आप मन ही मन पीछे हटकर देखते हैं
कि आहा, इस व्यक्ति ने अभी अभी मेरे बारे में अयोग्य शब्द कहा है, तो ये गवाह बनना है। ये किसी फिल्म को देखने जैसा है। हालांकि यदि आप खुद से कहते हैं कि मैं अयोग्य हूं, तो आपने उन शब्दों को अपनी पहचान तय करने की अनुमति दे दी है। कृष्ण कहते हैं, तुम ना तो शरीर हो और ना ही मन, तुम आत्मा हो, इसलिए किसी के भी। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक बार ऋषि नारद ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप बांसुरी, आप वीणा क्यों नहीं बजाते, मृदंग क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, वीणा में कई तार होते हैं जिन्हें सुर में मिलाना और ठीक मृदंग के चमड़े को खींचकर कसकर बांधना पड़ता है, लेकिन बांसुरी अंदर से खोखली, उसके भीतर कोई अहंकार नहीं होता। जब मैं उसमें अपनी सांस भरता हूं तो वो पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देती है और उसमें से केवल मधुर धुन। आपको भी उसी बांसुरी जैसा बनने की इच्छा रख। जब कोई आप में अपनी सांस भरता है, यानी जब कोई आपका अपमान करता है, तो गुस्से भरे शब्दों के साथ भड़क मत उठिए। इसके बजाय अपने भीतर से मधुरता को बहने दीजिए। दूसरे शब्दों में, उस अपमान से सीखिए और अधिक मजबूत बन। आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए मोमबत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं होती, अंधेरा तो अपने आप ही चुपचाप दूर। निष्कर्ष, आज रात सोने से पहले एक काम करें, एक डायरी लें। आज दिन भर में जब भी आपने किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया दी हो, तो उस हर मौके के लिए अगर मैं चुप रहता तो क्या होता, आप पाएंगे कि उन 80% मामलों में चुप रहना ही बेहतर। कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थ है शांत रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके आसपास भले ही कितनी भी उथल पुथल मची हो, लेकिन अगर आप कृष्ण जैसी शांति को अपना लेते हैं तो वो उथल पुथल आपको नष्ट करने में असमर्थ होगी। याद रखें, एक शेर टिड्डियों की परवाह नहीं करता, इसलिए छोटी मोटी बातों या तुच्छ मामलों पर प्रतिक्रिया न दें। अपना ध्यान अपने बड़े लक्ष्यों, धैर्य रखें, शांत रहें और कृष्ण आपके मार्ग का मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं, और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कृष्ण की कौन सी शिक्षा आपको सबसे अधिक शक्ति देती है। हरे कृष्ण।